ग्राम पंचायत पंवालिया पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर पूर्व सरपंच मदन लाल निठारवाल से खास मुलाकात। पूर्व सरपंच मदन निठारवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत में 2015 से 2020 तक हमने खूब विकास कार्य करवाए और हमारा परिवार शुरू से ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। साथ ही आने वाले नववर्ष पर सभी देशवासियों को ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज मैं पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के पास। ग्राम पंचायत पंवालिया के पूर्व सरपंच श्रीमान मदन लाल जी निठारवाल साहब से हम जानेंगे ग्राम पंचायत के अंदर वो एक भामाशाह के रूप में भी जाने जाते हैं। भामाशाह के अंदर जिस तरह से इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है वो अपने इनकी ही जुबानी सुनेंगे। पेपरबाजी के अंदर खूब आई थी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहेंगे। राजनीतिक तो मैं शुरू से कांग्रेसी रहा हूँ, मेरा बाप दादा भी रहा है, मैं भी रहा हूँ जी। और मेरी शुरू से ही आदत थी जनता की सेवा करने की। जी। तो भामाशाह के रूप में आपको लोग जानते हैं, ये क्या कारण है? आपने बहुत बड़ा योगदान किया था। ये हमारे SC/ST की गरीब रेखा की बच्चे हैं जी। तो वो हमारे सांगानेर पेट्रोल पंप के पास किराए का मकान में रहते थे। तो मेरा ऑफिस था पास में ही, वहाँ गया तो एक दो बार देखने में, सरपंच बनने के बाद में तो कंडीशन ऐसी थी वो बच्चों की जो देख नहीं सकता जी। मैंने सोचा, मैंने मंत्री जी से बात की, साहब ये हॉस्टल यहाँ किराया पड़ी है बच्चा, तो मेरी बच्चों के लिए मैं जमीन लूंगा। तो मैंने शिक्षा विभाग के नाम में रजिस्ट्री करवा दी और वो स्वीकृत हुई। मेरी बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही है। तो वो बहुत दूर की बच्चियाँ हैं जी, पूरा टोंक जिला की, उधर की, बहुत दूर कैकड़ी तक की बच्चे हैं। क्या बात है। और मेरी बच्चियां का मेरे बहुत ज्यादा वो है लगा। क्या बात है, होना भी चाहिए ग्राम पंचायत के बच्चों को आगे लेके जाना। तो मैं अब जानना चाहूंगा 2015 से 20 के कार्यकाल में चलते हैं, जिस टाइम आपका चुनाव आपने जीता था और जनता ने आपको भरपूर मतों से विजय बनाया था। उस टाइम आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करवाए थे? शिक्षा में मैंने ये पहली 8वीं तक स्कूल थी हमारे, मिडिल थी, 12वीं मैंने करवाया। MLA गंगा देवी थी और हमारे चीफ सेक्रेटरी SMS साहब थे, वो मेरा दोस्त था, नजदीक था मेरे से जी। जब चीफ सेक्रेटरी बन गए थे जी तो गंगा देवी जी ने मेरे गांव का नाम नहीं लिया 12वीं तक स्कूल, क्योंकि मेरी बच्चियां दूर जाती थी, हम आना बहुत दूर पड़ता था जी, इसलिए बसों की व्यवस्था नहीं थी। मैंने 12वीं तक करवाई। एक ही दिन में जाके वो साहब मेरे तो 12वीं तक वो दूसरी दिन अखबार में आ गई। क्या बात है। सीनियर स्कूल हो गई जी। तो बच्चों के लिए फिर मैंने बाउंड्री कसवाई पूरी। बाहर जो पहली अंदर थी, बाहर जो स्कूल है मेरी जी, 4 बीघा जमीन मैंने आवंटन करवाया जी अपने JD से। क्या बात। लड़ाई लड़के जी। और उसके बाउंड्री करवाया मैंने MLA कोटे से, MP कोटे से, कहीं कहीं से पैसे ले आके। क्या बात है। हॉल बनवा दिया। ये एक हॉल मैंने खुद का पैसे से बनाया। क्या बात है। बच्चों के लिए। क्या बात है। तो आपने अभी भी एक भूमि दान की है, मैं वो भी जानना चाहूंगा। आप काफी इन चीजों पे इंटरेस्ट भी लेते हैं, काफी समय समय पे खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह करवाते रहते हैं। आपका बच्चा है सतवीर जी, वो भी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहा हुआ है। तो युवाओं के साथ में आपके किस तरह से युवाओं के लिए आपने काम करवाए? देखो, आज की दुनिया में युवा ही जमीन का वो होता है, बिल्कुल पार्ट होता है। बिल्कुल युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो शिक्षा आएगी, तो वो आगे बढ़ेंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे जी। तो मेरी हमेशा ही सोच रही है जी। और ये बच्चियां फिर 8वीं तक रहेगी तो बच्चियां कहाँ जाती है। एक बच्ची ऐसी थी जो उसका आगे परिवार में कोई भी नहीं था, रिश्तेदार भी नहीं था, बुआ बहन कोई नहीं था उसका। वो बच्ची रोने लग गई छुट्टे के दिन। मैडम मेरे को बुलाई कि सरपंच साहब ये बच्ची रो रही है। मैं कहाँ जाऊंगी मैडम? वो मैडम आपके पास रखो, मैं तो कैसे रख सकता हूँ बच्ची को। और मेरे से खर्चा हुआ। फिर मैंने उसको 15,000 रुपए दे छुट्टियों के दिन उसके पास रखा। क्या बात है। वह लड़की पढ़ के फिर 12वीं तक पढ़वाया उसको। अब वो RS बन गई आज की तारीख। क्या SC की बच्ची है। क्या बात है। तो एक रोज हमारे वो है अपने यहाँ अजमेर बोर्ड में जी अधिकारी थी जी। तो हमारे चारना लगा एक धोबी चले गया उसके पास। तो जाके लेटर दिया, भाई मैं ऐसे है, कोई काम था उससे, मैडम से कोई तारीफ वारी थी। तो पहले उसको पट गए कि पहले तो तू चपड़ासी को बोला तू अंदर बैठ, उसका खुद का चैम्बर में बैठा दिया। उसने सोचा बहन पता नहीं क्या करेंगी मैडम तो जी। फिर वो
कोई फाइल वाला सुना के आई तो उनको पूछी कि तू मदन सरपंच को जानता है? पहुंचा गया यहाँ के साहब, पहुंचा में सारनाला गाँव का जी। मदन सरपंच को जानता है कि वो भगवान है साहब हमारी। क्या बात है। फिर वहीं पटवारी को बुलाया उसने, वहीं बुला के उस छोरी का काम करके भेजा। क्या बात है। तो बड़ी खुशी होती होगी कि आपने जिस बच्चों को इतना प्रोत्साहन दिया है, शायद उस बच्ची का आज भविष्य है और शायद वो भी आज आपको देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर बड़े बड़े काम आपके कार्यकाल में खूब हुए हैं, अब आगे अब मेन समस्या जिस तरह से पानी की बता रहे हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसके लिए हमारी सरकार में सेक्शन भी हो गया था। MLA साहब गंगा देवी जी ने, मुख्यमंत्री से हम मिलने गए थे, हम भी लोग, सरपंच लोग गए थे, कई गए थे। तो सेक्शन हो गया था, सर्वे हो गया था। हमारे बिशनपुर का पानी हमारी पंचायत से गुजरता है जी, और आज मेरी ग्राम पंचायत में पानी का अभाव है जी। इसलिए हमारी सोच है एक भाई अपन कुछ अपना आदमी कोई अपनी पार्टी का बने तो ये व्यवस्था हो जाए हमारे जी। ग्राम पंचायत की जनता को पानी पीने के लिए, इसलिए ये है हमारी सोच। जी सर, 9 वर्ष भी आ रहा है अपने देशवासियों को, ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? ग्राम वासियों को तो ये देता हूँ भाई, सही रास्ते चलो, सही आदमी को चुनो जी, है ना, सोच समझ के वोट दो। अनुभव वोट का कोई मोल होता है क्या? कोई मोल नहीं। जी जी जी। वोट दे तो सोच समझ के दो जी, ताकि अपनी जनता की सेवा करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जय हिंद, जय भारत।